एवरीवन, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति 2023 जारी हो चुका है। इसके अधीन प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी ये चारों स्तर की अध्यापक की भर्ती होनी है। इस भर्ती अंतर्गत अब जो हुआ है बीपीएससी बोर्ड के तहत इसकी एग्जाम ली जाएगी। तो हम थोड़ा सा उसका सिलेबस भी जारी हो गया है, तो हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि उसके सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है, उसकी तैयारी बेहतर कैसे हो सकती है। टू द पॉइंट यदि इसकी तैयारी की जाए तो बहुत अच्छा। अभी तक जो शिक्षक नियुक्ति हुआ करता था उस हिसाब से ये शिक्षक नियुक्ति फेयर और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शिक्षक अध्यापन के क्षेत्र में, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में एक अच्छे शिक्षक का होना हमारा फ्यूचर जो है सो ब्राइट करेगा। ये बहुत अच्छा सरकार का ये नियमावली कहिए, सरकार का ये डिसीजन कहिए, बहुत अच्छा डिसीजन आया इस हिसाब से। तो हम जानते हैं कि कल जो जारी हुआ है शिक्षक नियुक्ति नियमावली, उसमें क्या है, कैसे है, इसकी तैयारी कैसे की जाए, किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो इसमें मैं बता दूं कि इसमें 2 एग्जाम होंगे, 2 पेपर के एग्जाम होंगे। एक ही दिन में 2 पेपर के एग्जाम होंगे, जिसमें फर्स्ट जो है, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो, हायर सेकेंडरी हो, सभी के लिए एक पेपर हिंदी होगा जो अनिवार्य होगा। हिंदी के अलावे उसमें इंग्लिश भी रहेगा। जो अर्हता होगा उसमें क्वालिफाई होंगे उन्हीं का सेकंड पेपर चेक होगा। ये फर्स्ट पेपर में होंगे। इस फर्स्ट पेपर में कुल आपके 100 अंक की परीक्षा होगी, जिसमें कुल 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 25 अंक इंग्लिश से पूछे, 25 क्वेश्चंस इंग्लिश से पूछे जाएंगे और 75 मार्क्स का हिंदी से क्वेश्चन होगा। इस 100 टोटल ओवरऑल 100 क्वेश्चन से टोटल इससे क्वालिफाई करने के लिए 30 मार्क्स लाना जरूरी होगा। और इस पेपर में जो फर्स्ट पेपर जो होगा, इस पेपर में जो क्वालिफाई करेंगे उन्हीं के लिए, उन्हीं का जो सेकंड पेपर होगा, हालांकि एग्जाम में दोनों अपियर होंगे, लेकिन जो फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई कर जाएंगे केवल उन्हीं की सेकंड पेपर की कॉपी चेक होगी। और जो मेरिट आपका बनेगा ओवरऑल पूरे बिहार लेवल पे मेरिट बनेगी, स्टेट लेवल पर मेरिट बनेगी। मेरिट जो बनेगा वो सेकंड पेपर के आधार पर होगा। तो 30+ जिनके भी मार्क्स होंगे वो क्वालिफाई होंगे फर्स्ट पेपर में, और उनका ही सेकंड पेपर की चेक होगी। ये जो फर्स्ट पेपर होगा वो चारों लेवल के टीचर एलिजिबिलिटी के लिए ये अनिवार्य होगा, और इसमें क्वालिफाई करने वाले ही सेकंड पेपर की जाँच होगी। सेकेंड पेपर में सबका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट में जैसे हम चलते हैं पहले प्राथमिक विद्यालय के लिए। तो प्राथमिक विद्यालय के लिए जो शिक्षक नियुक्ति होगा उनमें टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 150 के लिए 2 घंटा निर्धारित होगा, 150 क्वेश्चन के लिए। इसमें जो होगा प्राथमिक विद्यालय में, इसमें प्राथमिक स्तर का जो गणित होगा, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग, सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण शामिल होगा। इसमें सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न होगा वो आपका क्या कहते हैं, प्राथमिक विद्यालय के लिए है, इसलिए उसके पाठ्यक्रम से संबंधित होगा। लेकिन चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चूंकि जितने पोस्ट हैं उतने ही सीट आपको फिलअप करना है। उससे ज़्यादा जो भी होगा उससे नीचे जिनका भी मेरिट रह जाएगा उससे नीचे वो बाहर रह जाएंगे। इसलिए आपको इन जो विषय हमने चर्चा किया उन सारे विषय की विषय वस्तु की जानकारी आपको होनी चाहिए, और जो करंट से हमारे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे वो भी इसमें कुछ अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि जनरल अवेयरनेस में टोटल कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि जनरल अवेयरनेस है तो क्या करंट होगा या नहीं होगा। तो आप जान लीजिए कि करंट अफेयर्स जो होते हैं जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत वो आते हैं, इसलिए करंट अफेयर इसमें शामिल होगा। इन चारों एग्जाम में करंट अफेयर शामिल होगा। दूसरा आते हैं, हम चर्चा करते हैं माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। तो माध्यमिक का जैसा कि प्राथमिक के लिए मैंने कहा कि 150 मार्क्स, वैसा ही इसमें भी होगा। 150 मार्क्स इसमें भी रहेंगे, 2 घंटे इसमें भी रहेंगे। इसमें भाग 1 और भाग 2 होंगे। भाग 1 से 100 मार्क्स और भाग 2 से 50 मार्क्स, कुल मिलाकर के 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। भाग 1 में जो होगा आपका, वो विभिन्न उम्मीदवारों के लिए आपको एक भाषा का चयन करना होगा। इसमें जैसे हिंदी हुआ, बंगला हुआ, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी,
अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक, यानी माध्यमिक शिक्षक आप किस सब्जेक्ट के लिए चयनित हो रहे हैं उस सब्जेक्ट का चयन करना होगा, उस सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन होंगे। उसके अलावे आपका जनरल अवेयरनेस में जो इसका भाग 2 होगा, इसमें भाग 2 में जो होंगे उसमें आपका प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। और इसमें भी वही स्तर जो होगा, आप माध्यमिक के लिए चूंकि दे रहे हैं तो माध्यमिक स्तर के जो सिलेबस है जो पढ़ाना है उससे 60% क्वेश्चन होंगे और 40% क्वेश्चन जो होंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होगा, जिसके आधार पर आपको उसमें अपना मेरिट बनाना है। ये माध्यमिक का हो गया। इस तरह से फिर उच्चतर माध्यमिक जो है, उच्च माध्यमिक के लिए भी है, इसमें भी वही 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे टाइम ड्यूरेशन होगा। 150 क्वेश्चन में भाग 1 में 100 मार्क्स और भाग 2 से 50 मार्क्स। भाग 1 में आपका जो होगा, भाग 1 में एक विषय का चयन करना है, वही है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता से संबंधित होगा। इसमें से किसी एक सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट के आप टीचर होंगे, जो आपका ग्रेजुएशन होगा जिस सब्जेक्ट से, उस टीचर के सब्जेक्ट के लिए आप अप्लीकेंट होंगे, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट का चयन करना है। 100 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके मेन बेसिक सब्जेक्ट से होंगे, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लीकेंट हैं उस सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन होंगे। रेस्ट जो 50 क्वेश्चन हैं वो 50 क्वेश्चन जो होंगे आपके जनरल अवेयरनेस से होंगे। जनरल अवेयरनेस में वही सब्जेक्ट होता है, प्राथमिक गणित है, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल है। इसमें जो क्वेश्चन होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल का होगा, जो आपको मेरिट मार्क्स दिलाएगा। इसमें कुछ चीज ध्यान रखने योग्य है कि जो भी एग्जाम होंगे वो टोटल ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे और साथ में नेगेटिव मार्क्स भी होंगे। तो इसका यह मतलब होता है कि तुक्का मारने वाले कहीं ना कहीं आउट होंगे, इसलिए आप जो कंफर्म होंगे, हालांकि अभी यह निर्धारित नहीं किया है कि एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स, एक गलती पे कितने मार्क्स काटा जाएगा, ये निर्धारित नहीं हुआ है। जैसे ही वैकेंसी आती है उसकी भी जानकारी उसके साथ साथ नोटिफिकेशन के साथ साथ वो जारी हो जाएगा, तो उसकी जानकारी आपको अलग से दी जाएगी। ये जो है इसमें जो है सामान्य वर्ग के लिए 40% मार्क्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन भी निर्धारित कर दिया गया है। यदि मेंस के जो पेपर 2 है उसमें आप यदि 40% जनरल वर्ग से आते हैं और 40% से नीचे यदि आप रह जाते हैं, तो चाहे सीट फुल हो या ना हो, आप 40% से नीचे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, आपकी मेरिट में कहीं आपका स्थान नहीं होगा। उसी तरह से पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% आपका मेरिट मार्क्स मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है। ईबीसी जो होते हैं उनके लिए 34%। उसके अलावे अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, महिला, इन लोगों के लिए 32% मेरिट मार्क्स निर्धारित किया गया है। इससे नीचे का कोई मेरिट पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, वो इस दौड़ से बाहर हो जाएंगे, चाहे सीट भरे या नहीं भरे। तो इसमें आपको इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करें, और हम भी अपना मेरा भी योगदान होगा इसमें, शिक्षक नियुक्ति को लेकर के मेरा जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड सीतामढ़ी है, इसका भी इन सारे विषयों से संबंधित अलग से क्लास भी आपके ऑनलाइन पे आएंगे, आप चाहें तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।